डियर स्टूडेंट, स्कूल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 10। आज हम बात करेंगे नया लेक्चर यानी 11। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर अभी समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थ्योरी के रिगार्डिंग अभी कंटिन्यू है। और बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3। आप जानते हैं कि हमने 4 इसके पार्ट कंप्लीट करा थे। बच्चों, देखते हैं इसका 5th पार्ट। सभी बच्चे बुक से देखें। इसमें बुक में क्या दिया बच्चों, इसमें एक एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है आपका 5th पार्ट। देखना पहले क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। हमने कल इसके 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए थे। वो 5th पार्ट देखना क्या रहता है बच्चों। एक कोई साइड मान लीजिए आप, इसमें x गिवन है, x सच दैट यानी ऐसा है कि यानी x की विशेषता को आप डिफाइन कर रहा है। x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी उसमें एक त्रिभुज रखा है। त्रिभुज ऐसे लिख सकते हो आप। दूसरा सेट है, इसे आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्लोज कर दीजिए। इसी पार्ट का सेट बी क्या लिखा बच्चों, लिखा x सच दैट यानी x की विशेषता को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। किसी समतल में स्थित एक आयत है। बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, इस सेट के अंदर त्रिभुज जैसी शेप है, इस सेट के अंदर एक रेक्टेंगुलर है, यानी अलग अलग या डिफरेंट शेप कह सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा कि फिल इन द ब्लैंक्स। कल भी बताया था, यानी खाली स्थान भरिए। बच्चों, एक बात बताओ, आपको ये दे रखा था सेट, इसका मतलब क्या है, ये कल भी दिया था आपको इस उदाहरण। ए हमारे पास दो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब एक खाली नहीं होनी चाहिए। ए और बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। अगर हम इससे बात करें ए सब सेट बी, कल भी समझाया था, ए सेट के अंदर जितने भी अवयव है वे सारे बी में प्रेजेंट होने चाहिए। और इसका मीनिंग भी बताया था, ए सबसेट डज नॉट सबसेट, यानी एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट ना होनी चाहिए। ये आपको उसका मीनिंग था। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन में ये होगा ये, तो हमें सबसे पहले सोल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान से देखना है कि हमारे पास सबसेट है, डज नॉट सबसेट है। आपको ये देखना है ए और बी हमारे पास दो सेट है। पहली बार ध्यान से पढ़ लीजिए। एक्स किसी समतल में, पहले तो ये बताओ समतल क्या हो, प्लेन। हमारा ये जो ग्रीन बोर्ड है ये भी एक प्लेन का ही कार्य करेगा। प्लेन का मतलब आप प्रैक्टिकली समझे तो सपाट, यानी प्लेन। देखो नाम से ही पता है ना, प्लेन। प्लेन को हम समतल बोलते हैं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में समतल बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ए सेट है, मान लिया आपने यो ए सेट है। इसके अंदर या एक काम कर लो, ऐसे ले लो, ए सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट रखे, यानी एक त्रिभुज है। हमने एक त्रिभुज इसमें ड्रॉ कर लिया। बात करते हैं सेट बी की। तो बी सेट के अंदर क्या है, किसी समतल में स्थित एक आयत है। बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल्स है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यानी दोनों शेप डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर जैसा शेप बनाएंगे। अब ये बताओ, ए के एलिमेंट त्रिभुज है और बी सेट के अंदर एक आयत है, तो जाहिर सी बात है ए सब सेट नहीं होगा बी का। मतलब ए के एलिमेंट बी में कैसे हो सकते हैं भाई, ये तो यहाँ पे त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, ये आपको आयत है। तो हम कह सकते हैं अलग अलग एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में, ए सबसेट नहीं है बी का। तो आपको ये याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स आवन दोनों के बीच में। आप ये देखना, ये होगा आपको मेंशन करना। ठीक है बच्चों, बात करते हैं इसका 5th यानी 6th पार्ट। बुक से देखो बच्चों,
6 पार्ट में क्या गिवन है, इसमें दे रखा है बच्चों एक्स यानी बिल्कुल सेट ए मान लीजिए, लेट कर लीजिए ए हमारे पास कोई समुच्चय है और समुच्चय को हमेशा बच्चों कैपिटल लेटर से डिफाइन करना। तो इसमें क्या डिनोट किया है, एक्स सच दैट एक्स किसी बच्चों वर्ड वही रिपीट हो रहे हैं, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें, समतल बिल्कुल सेम इसीलिए इस शेप का ले लीजिए आप, और समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों साइडें इक्वल होती है इस टाइप से, ये इक्वल इसकी इस टाइप का एक समबाहु त्रिभुज भी एक त्रिभुज है। सेकंड सेट गिवन है बुक से ही, एक्स सच दैट ऐसा है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। बच्चों थोड़ा सा रिलेट करेंगे, यहाँ पे समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। हमें ये देखना है कि इन दोनों में कंपेयर करके देखना है कि ये सबसेट होगा या डज नॉट सबसेट, ये आपको मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए सॉल्यूशन कि हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। पहले पढ़ेंगे हम ए सेट को। ए सेट क्या डिफाइन करता है, एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। बच्चों यहाँ समतल आप रिलेट करोगे इसी से, एक समबाहु त्रिभुज हमने आपको अभी शो कर दिया। और दूसरा सेट क्या कहता है, एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। इस सेट के अंदर भी एक त्रिभुज है, किसी भी आकृति का बना दो। इसने साफ साफ नहीं बोला कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या बच्चों विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर कहा समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज अभी बताया जिस त्रिभुज की तीनों भुजा इक्वल। तो समबाहु त्रिभुज भी आपको जानते हो, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है। तो एक एलिमेंट बी में मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए सबसेट बी। आप देख लीजिए भाई, ए सेट के अंदर हमने एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया और बी सेट के अंदर हमारे पास बी सेट है, हमने एक त्रिभुज बना लिया। तो ये त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है वो भी तो एक त्रिभुज ही है बच्चों। तो ये इसमें मैच कर रहा, तो ए सेट बी में प्रेजेंट है, तो ए सबसेट बी है, यानी एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। बस इसमें यस और नो का जवाब देना हुआ कि कुछ नहीं। बात करते हैं इसका, देखना सेविंग पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है। सेविंग पार्ट क्या कहता है, इसमें ए सेट तो आपको मान के चलना ही है। तो सच दैट एक्स क्या डिनोट कर रहा, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। बच्चों सम आप जानते हैं 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, एक सम प्राकृतिक संख्या है। आप इसे क्लोज कर दीजिए, हालांकि इनको भी साथ साथ क्लोज कर दीजिए। बी सेट आपके पास है एक्स किसी समतल में, यानी एक्स सच दैट ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है। सबसे पहले हमें पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। और बच्चों ये बात बताओ, पूर्णांक आपको मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर करने से पहले आपको थोड़े से हिंट्स दिए थे, शायद याद होगी। कोई भी रियल नंबर बना लो, इसे नंबर लाइन बोल सकते हैं, रियल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे इसके मध्यभाग जीरो को अलॉट कर दो, यानी जीरो यहाँ पे हमने बना दिया। जीरो के जो आगे के नंबर्स है यानी पीछे के जो नंबर है, हमेशा दाईं तरफ के राइट वर्ड, तो हमेशा ये सारे पॉजिटिव होते हैं ना बच्चों नहीं। और इसके जो आगे के नंबर है लेफ्ट साइड के वे नेगेटिव है। तो इससे हम एक रिजल्ट क्या हो रहा हमारा, जितने भी जीरो सेट, जीरो के जितने आगे के नंबर है, सॉरी जितने पीछे के नंबर है, जितने आगे के नंबर है, सारे के सारे इंटीजर है। हालांकि हम जीरो को भी इंटीजर ही कहेंगे, क्योंकि जीरो से पहले ना तो पॉजिटिव आ सकता ना ही नेगेटिव। तो फिर जीरो प्लस माइनस के जितने नंबर है सारे के सारे इंटीजर होते हैं। तो बच्चों यहाँ एक बात ध्यान दो, इंटीजर में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने क्या बात करी, इधर देख लो -1 -2 -3 -4 सेम डिस्टेंस पर ले लो।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें ए सेट के अंदर बात करते हैं, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। पहले तो बताओ प्राकृतिक संख्या क्या हो भाई, वन से लेके गिनती के जितने भी नंबर हो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, उसमें सम भी आ जा विषम भी आ जा। सम का मतलब है जो इवन और ओड। तो यहाँ पे जीरो से जो आगे के नंबर है सारे नेगेटिव है, ये भी इंटीजर हो गए, और जीरो के जो बाद के नंबर है सारे पॉजिटिव है, ये भी एक इंटीजर हो गए। तो जीरो भी एक इंटीजर होगा। हालांकि जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। तो बात करते हैं हम ए सेट के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक का मतलब बच्चों 2 4 6 8, यानी 2 से डिवाइड होने वाले जितने नंबर है वे सम की श्रेणी में आ जाए। बात सही। अब इसने क्या कहा, एक्स एक पूर्णांक है, हालांकि यहाँ पे प्लस के नंबर है, और इसने कहा एक्स एक पूर्णांक है। तो हम पूर्णांक सारे नंबर ले लो। सारे पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक बार बताओ, इसमें 2 4 6 8 बताओ कॉमन है या नहीं? बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि ये 1 से लेकर सम और विषम यानी इवन और ओड दोनों इन्वॉल्व है। तो सीधी सी बात है, इसमें मैच खा रहे। तो ए सबसेट है बी का। बच्चों ध्यान दो, थोड़ा सा डीपली समझो भाई इंटीजर क्या होता है। जितने भी नेगेटिव के नंबर्स है सारे इसमें ऐड कर दो इंटीजर यानी पूर्णांक, जीरो से ही। और इसमें कहा एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम का मतलब बच्चों इवन, इवन नंबर से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे इसने कहा है 2 4 6 8। भाई उदाहरण ले लीजिए आप, यहाँ पे 2 6 4 8 ये बताओ शामिल है या नहीं, क्योंकि यहाँ तक एक से लेकर कहीं तक इनफाइनाइट तक आप राइट डाउन करते चले जाओ, ये मैच होगा। तो मैच है, सीधी सी बात है। इसके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ए सबसेट है बी का, यानी ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट। बच्चों यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो बात करते हैं नया क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, इसी एक्सरसाइज का ले बच्चों। इसने कहा है जांच कीजिए, नहीं वेरीफाई, जांच करना है आपको। वेरीफाई दैट, वेरीफाई स्टेटमेंट ले लीजिए। स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या बच्चों फॉल्स हो सकता है, वो आपको देखना है। ट्रू मतलब टिक सही लगाओ, तो फॉल्स आपका रॉन्ग यानी गलत। तो आपको ये सेट देगा, तो आपको ये पढ़ना है कि हमारा जो सेट है ट्रू है या फॉल्स है, बस आपको ये बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है देखना बच्चों, बुक से देखो सभी। ए सेट, इस सेट के अंदर हमेशा ए और बी को देखिए, और इसका मीनिंग देखना बच्चों सबसेट। ये अभी अभी जस्ट पहले क्वेश्चन कराया उसमें आपको समझा रहा। तो करली ब्रैकेट के अंदर बी सी ए। बच्चों मैंने कई बार बता रहा, कभी भी सेट को जब लिखते एक मजेदार कोष्ठक के अंदर यानी करली ब्रैकेट के अंदर, ना कि कॉमन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। अब आप देख कर बताओ ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, पहले आप ये बताओ भाई। बात बताओ, या मैं हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया ए सेट हमारे पास, ये सेट है इसके बी। अब तुम एक बात बताओ, ए जो बी एलिमेंट है यानी ए और बी इसके अवयव है, अवयव इसके मेंबर भी बोल सकते हैं, सदस्य या एलिमेंट। बताओ इसके अंदर इन्वॉल्व है या नहीं है, शामिल मतलब। तो ए बी इसमें है, बिल्कुल सही है, बताया था। सेट के अंदर कभी भी ऑर्डर यानी क्रम का कोई महत्व नहीं होता, तो डज नॉट मैटर। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ए बी के सारे एलिमेंट मौजूद है। भाई ए बी के सारे का मतलब ए बी इसमें मौजूद है, तो ए बी मौजूद है, तो ए सबसेट बी होना चाहिए था, नहीं? बताओ इसने क्या कहा, इसको ए मान क्या, इसने डज नॉट, नहीं डज नॉट तो तब होगा जब ए बी इसमें शामिल ना थे। हालांकि इसमें शामिल है तो ए सबसेट भी आना था, जबकि इसने क्या दिया, क्या सब डज नॉट सबसेट।
तो ये हमारा ट्रू है, यानी फॉल्स। बात सही है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आपको देखना है। इसमें दे रखा है बच्चों, करली ब्रैकेट के अंदर ही ए कोमा ई, दो एलिमेंट के बीच में ऑलवेज कोमा लगाकर आपको एलिमेंट राइट करने हैं। सबसेट, ये सिंबल आपको याद होगा। सबसेट यानी करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट, यानी 1 से लेकर 26 तक जितने नंबर्स होते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला, सारे इंग्लिश अल्फाबेट नंबर्स होते हैं, लेटर्स का एक सवाल है। बच्चों सबसे एक बात बताओ, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा वोविस आपको जानते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 थे। बात सही। अब ये बताओ, इसने एक सेट हम मानते हैं, एज्यूम कर लिया करो ये ए सेट है और बी सेट आपको यहाँ से मान लीजिए चले बी सेट। अब इसने हमें कंपेयर करनी है, हमारा जो दो सेट है ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको देखना है। कंपेयर करो पहले ए ई। भाई ए ई का मतलब क्या बताया आपने? ए ई, ए से लेके जेड तक सारे नंबर, यानी सारे नंबर नहीं सॉरी सारे लेटर्स आपको यहाँ पे काउंट लिख दो। अब ये बताओ ए ई इसमें शामिल होगा या नहीं? बात सही है गलत है बता दो। भाई ए से लेके जेड तक आप इंग्लिश लेटर लिखना चालू करो, उसमें ये देखना है बाद में ए ई मौजूद है, बिल्कुल है ए ई आओ, ये तो पहले आ गया, डी के बाद आपको ई मिलेगा, ई के बाद आपको है, बिल्कुल सही तो है। तो ए सबसेट भी बिल्कुल ये भी सही है, नहीं इसका एलिमेंट जो है ये सिंबल कहता है कि ए ई इसमें मौजूद है, तो ये बता दो ये ए था तो ए सबसेट भी बिल्कुल सही मैच कर रहा, तो सबसेट भी है तो ये आपका होगा ट्रू, यानी हमारा स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वैसे लिख सकते हो तो गिवन स्टेटमेंट और दिया गया जो हमारा कथन क्या है बच्चों, सही है या नहीं है, ये आपको याद। इसके बाद थर्ड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड पार्ट थोड़ा सा समझना है। इसमें कहा बच्चों करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वे सारे सेट की श्रेणी मानेंगे, तो 1, 2, 3 सब सेट। बच्चों ये ध्यान रखो, सिंबल गई का आपका सबसेट ए, 3 ओ 5। अब एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है या रॉन्ग है, ये आपको देखना है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1, 2, 3 ये बताओ मैच कर रहे नहीं? बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, क्योंकि आपको 1 और 3 बिल्कुल मैच कर रहा। इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो इस सेट के अंदर, या आप इसे ए सेट कह लीजिए, आप इसे बी, ये तो सीधा के वैसे हम मान लेते हैं। इसमें 2 एलिमेंट शामिल नहीं है, जब शामिल है हालांकि सारे एलिमेंट मौजूद होने से इसका बी तो ए सबसेट होगा, तो ये ए सबसेट नहीं है बी का। और जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा ए सबसेट, हमारा आंसर क्या है ए सबसेट, ये फॉल्स है, ये आपको गलत होगा। गिवन स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू लिख लो या आर फॉल्स, कैसे भी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको नॉलेज के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ए करली ब्रैकेट है, ए सेट है बच्चों, ये एलिमेंट है, इस सूचियों में रहा, याद रखो यहाँ पे ए बी सी। आप थोड़ा सा ध्यान दो, बस डिफरेंस क्या है बच्चों, जिसने इसका मीनिंग समझ लिया हो इसमें डिफरेंस आपको समझना। इसका मतलब ए और बी हमारे पास दो सेट हमने एज्यूम कर लिए कि ए सब सेट बी का मीनिंग आपको शायद पता है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो। और बच्चों ए एलिमेंट बी यानी एक मान लें ए हमारे साथ एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है, तो ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट यानी इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट, इसका मीनिंग भी सेम है। बच्चों ये एलिमेंट का चिन्ह है, ये एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन एक वर्ड है, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन सेट थ्योरी में, तो इस पे ए के अंदर है या नहीं, तो ये ट्रू हो गया, क्योंकि ना एलिमेंट अगर यहाँ पे सब सेट आया तब भी चलता, ये ध्यान रखो। तो इसका बच्चों मैं आपको एक कंप्लीट कोड एट ए ग्लांस, चलिए एक जगह में आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका मीनिंग आपको ये क्या है, ये इसके इक्वल होगा, समझ लो पहले बात।
और ये सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है। इसका मीनिंग आपको याद रखना नोट के माध्यम से। यहाँ पे इसे स्पेशल नोट भी बना सकते हैं। ये जो सबसेट है ये इसके बराबर होगा, और ये जो सबसेट नहीं है तो डज नॉट एलिमेंट। आपके नोट में हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसी पार्ट के लेके। अच्छा एक बात बताओ, ए सेट इसके अंदर मौजूद है, एलिमेंट कहता है ए बिलोंग टू ए बी, यानी ए इसमें शामिल है तो हमारा ट्रू है, क्योंकि ट्रू का मतलब इसमें मौजूद है, तो हेंस ट्रू। बात करते हैं बच्चों इसके 6 पार्ट, यानी आपका एक लास्ट पार्ट रह गया होगा। देखिए 6 पार्ट आप इधर ले लीजिए, स्पेस है हमारे पास। इसने कहा है बी आई, तो ए सेट मान लीजिए सुविधा की दृष्टि से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं बच्चों। इसने कहा है एक सच दैट एक्स जो नंबर थे वो 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक संख्या 6 से कम एक नेचुरल नंबर है, और प्राकृतिक संख्या बच्चों 1 से लेके 2 से 3 4 5 सारे नंबर नेचुरल नंबर हो। अगर हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसको आप इट कैन बी रिटन है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 जिन संख्याओं में जिस सेट के अंदर विषम सम यानी ओड इवन दोनों नंबर हो उन हम नेचुरल नंबर कहते हो। तो यहाँ पर देखना 1 2 3 4 5 देखो बट लेस 6 यानी 6 से कम होना चाहिए। अब इस सेट को आप बना लीजिए। हमारे पास गिवन सेट है अदर सेट यानी दूसरा सेट। क्या दे रखा है बच्चों, पी हमारे पास था, इसने दे रखा है एक्स। ऐसा है कि एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, वही है ना प्राकृतिक नेचुरल नंबर। जब ये प्राकृतिक संख्या है इसके बाद एक लाइन और इसे ऐड कर दी जो संख्या 36 को विभाजित करती है, 36 को डिवाइड करती है। विभाजित का मतलब बच्चों भाग करती है। जब यह विभाजित करती है पहले सेट को एक नया रूप दे सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज। मतलब बच्चों साफ समझो इस लाइन का मीनिंग क्या है, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। इस लाइन का मीनिंग ये कहता है एक्स सच दैट ऐसी एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। ऐसे नंबर्स बता दो जो 36 को डिवाइड करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, बल्कि सबको डिवाइड कर देती है। 2 भी 36 को डिवाइड करती है, 3 भी 4 भी 6 भी 9 भी 8 12 भी शायद, क्योंकि 12 3 36 यहाँ पर 12 होगा, एक आपका 18 भी होगा, और अपने आप का 36 तो है। बात सही है, गलती बता दो। पेपर में क्या दे रखा, पेपर में कहा इन एक सेट और सेट इनके बीच में ए सब सेट बी दे रखा भाई, ये सेट लिख लो और बी सेट। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स आपकी नजर में बताओ क्या है बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये देख लो, इसमें एलिमेंट शामिल है क्या, 1 2 3 4 एक्स संख्या 6 से कम है जो प्राकृतिक है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 5 इसमें मैच नहीं कर रहा क्योंकि 5 36 से डिवाइड करता, तो ए सबसेट नहीं है बी का हमारी दृष्टि से। एग्जाम में क्या देखा क्वेश्चन में, तो ये बताओ गलत है, ये आपका रॉन्ग होगा ये बच्चों, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ तक ये जितने भी नोट्स है आपको अपनी फेयर कॉपी बनाते रहिए बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दिया, ठीक है। और लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आप देखने का प्रयास करो, बीच में मिस करते हो तो प्रॉब्लम आपको आएगी जी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के माध्यम से, थैंक यू।